नमस्कार। एक बार फिर फॉरगॉटन बॉलीवुड जेम्स के इस नए अंक में मैं जितेंद्र माथुर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपका परिचय आज फिर एक भूली बिसरी हिंदी फिल्म से करवाने जा रहा हूं। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। ये फिल्म ज़्यादा पुरानी नहीं है, 21वीं सदी की है, 2003 में प्रदर्शित हुई थी। लेकिन जो पीढ़ी पिछले 20 साल में जवान हुई है उसके लिए तो ये भूली बिसरी फिल्म ही है। इस भूली बिसरी फिल्म का नाम है जॉगर्स पार्क। नाम अंग्रेजी है लेकिन फिल्म हिंदी है। यह फिल्म बम्बई में जॉगर्स पार्क नाम की एक जगह है जहाँ की लोग जॉगिंग के लिए आते हैं और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं, उससे जुड़ी हुई है। लेकिन फिल्म की विषय वस्तु उन दो लोगों के रिश्ते पर आधारित है जिनकी मुलाकात उस जॉगर्स पार्क में होती है। ये एक ऐसा अनजाना रिश्ता है जिसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती। दोनों लोगों में, जिनमें की एक आदमी है और एक औरत है, उम्र का बड़ा फासला है। एक 65 साल का रिटायर्ड जज है जो अभी अभी लंबी नौकरी से सेवानिवृत्त हुआ है, और एक करीब 32 साल की युवती है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन जो आज़ाद ख्याल है, खुद मुख्तार है, अपने पैरों पर खड़ी है और खुले दिमाग की है। कोई समानता नहीं है। जज साहब का भरा पूरा परिवार है जबकि लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं है। एक लड़का जरूर है जो उसे चाहता है, लेकिन उसने अभी तक उसके प्रेम का उत्तर नहीं दिया है। तो लड़की की मुलाकात होती है अपनी उम्र से दुगने से भी ज़्यादा बड़े जज साहब से, और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जज साहब सारी जिंदगी कानून की किताबों में खोए रहे, मुकदमों में खोए रहे। घर परिवार के नाम पर बस यही था कि उनकी शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, जैसे पलने थे पल गए, घर जैसे चलना था चल गया, उम्र गुजर गई, बुढ़ापा आ गया। ज्यादा उन्होंने इस बारे में कभी कुछ सोचा नहीं। जबकि लड़की आज़ाद ख्याल है, नए नए लड़कों से उसकी दोस्ती होती रही है, लेकिन कोई भी उसके दिल में जगह नहीं बना सका। उसने जिंदगी को बड़े करीब से देखा है, धोखे खाए हैं, अभी भी कोई उसे धोखा ही दे रहा है और वो किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं कर पाती। लेकिन उसने इतनी दुनिया देख ली है अपनी छोटी सी उम्र में जितनी जज साहब ने 60 पार करने के बाद भी नहीं देखी। दोनों को एक दूसरे की सादगी, एक दूसरे की सच्चाई, एक दूसरे की सरलता पसंद आती है। लगता है कि कोई मिला है जिस पर एतबार किया जा सकता है, जिससे दिल की बातें कही जा सकती हैं, दुख सुख बांटे जा सकते हैं। रिश्ता आगे बढ़ता है, एक दूसरे की बहुत इज्जत करने लगते हैं दोनों। मगर क्या हम कह सकते हैं कि उनमें प्यार हो गया है? हो सकता है हो गया। जज साहब को तो लगने ही लगता है। अपनी बीवी से तो कभी आई लव यू कह नहीं सके, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें लगने लगता है कि उन्हें शायद इस लड़की से प्यार हो गया है। जगजीत सिंह साहब का गाया हुआ और उन्हीं का संगीतबद्ध एक गीत है, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। इसी गीत की 2 पंक्तियां हैं। न उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। बहरहाल ये दोनों एक दूसरे का मन ही देखते हैं, लेकिन दुनिया इनके हिसाब से तो नहीं चलती। एक न एक दिन तो स्कैंडल बनना ही था। एक न एक दिन तो जज साहब के परिवार पर इस रिश्ते का खुलासा होना ही था। लड़की को कमिटमेंट चाहिए क्योंकि उसकी उम्र कम है, उसे जीवन भर साथ निभाने वाला साथी चाहिए। वो जज साहब नहीं हो सकते, और जज साहब अपनी दोस्ती को जारी तो रखना चाहते हैं, लेकिन अपने परिवार को कैसे छोड़ें?
सामाजिक प्रतिष्ठा जो उन्होंने जीवन भर मेहनत करके कमाई है, उसे हाथ से कैसे चले जाने थे। अब इस प्रेम कहानी का, जो कि पता नहीं प्रेम कहानी कितनी है कितनी नहीं है, क्या अंजाम हो सकता है। जज साहब ने तो वास्तव में प्रेम कर लिया, जिंदगी के आखिरी दौर में आकर भी कर लिया। एक ऐसा प्रेम जिसे अंजाम तक नहीं ले जाया जा सकता। कहते हैं ना कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। लेकिन छोड़ देने से क्या अफसाना खत्म हो जाता है? नहीं होता, कुछ ना कुछ बाकी रह जाता है। समुंदर की लहरें रेत के घरों को अपने साथ बहा ले जाती हैं, मिटा जाती हैं, लेकिन उनके निशान फिर भी पीछे रह जाते हैं। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी वो लम्हे जिंदा रहते हैं जो एक साथ जी लिए गए हैं। ये फिल्म बड़े ही इमोशनल नोट पर ख़त्म होती है। जज साहब और जेनी, जो कि लड़की का नाम है, उनके बिछड़ने के करीब 4 साल बाद जब इत्तेफाक से उनकी मुलाकात एक हवाई अड्डे पर अचानक हो जाती है, कुछ सेकंडों के लिए, जहां जेनी जज साहब का परिचय अपने वर्तमान पति और अपने छोटे बच्चे से करवाती है, और कुछ सेकंडों बाद ही उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। तब हम जान जाते हैं कि जज साहब के दिल में प्यार का वो कांटा अभी तक धंसा हुआ है। एक टीस छोड़ जाती है फिल्म अपने पीछे। इसका निर्देशन किया है स्वर्गीय अनंत बालानी ने, उसे बनाया है और इसकी कहानी लिखी है सुभाष घई ने। फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं जज साहब और जेनी की हैं। जज साहब जेसी चटर्जी की भूमिका निभाई है विक्टर बनर्जी ने, जबकि जेनी सूरतवाला की भूमिका निभाई है बैरिजाद जोराबियन ने। कुछ सहायक भूमिकाएं भी हैं, जैसे जज साहब की पत्नी आभा धुलिया, उनकी पुत्री दिव्या दत्ता, उनकी एक छोटी सी पोती एक बाल कलाकार है, जैनी के कुछ मित्र, उसका आखिरी प्रेमी जिससे विवाह कर लेती है, और एक पत्रकार जिसकी भूमिका मनोज जोशी ने निभाई है, जिसके हाथ जज साहब और जैनी का कथित अफेयर एक स्कैंडल की सूरत में हाथ लग जाता है, लेकिन जो उसे छापता नहीं है। सभी सहायक कलाकारों ने अच्छा अभिनय किया है, और मुख्य कलाकारों में जज साहब के रूप में पुराने दिग्गज अभिनेता विक्टर बनर्जी ने, और जैनी सूरतवाला की भूमिका में बैरिजाद जोराबियन ने प्राण फूंक दिए हैं। उम्र का इतना फासला होते हुए भी इनकी केमिस्ट्री जोरदार बन पड़ी है। फिल्म सिर्फ इनके रिश्ते पर, इनकी दोस्ती, इनके प्रेम, इनके जज्बाती रिश्ते पर आधारित है, लेकिन घटनाओं को कुछ इस तरह पिरोया गया है कि फिल्म कहीं भी उबाती नहीं है, बोर नहीं करती है। आप बंधे रहते हैं, एक के बाद एक घटनाएं तेजी से घटती जाती हैं, जज्बाती डायलॉग भी आते हैं, मोड़ भी आते हैं, और आप ये जानने के लिए उत्सुक बने रहते हैं कि आखिर ये कहानी अपने अंजाम तक कैसे पहुंचेगी, कैसे पहुंच सकती थी। अगर प्यार शादी में नहीं बदल पाता, उसका अंजाम एक ही हो सकता है, बिछोह, जिसमें कुर्बानी देनी होती है किसी एक को या फिर दोनों। और प्यार का दूसरा नाम क्या है? कुर्बानी ही तो है। ये एक बहुत अच्छी इमोशनल फिल्म है, ड्रामा है, जो देखने वालों को, खासतौर से भावुक व्यक्तियों को जकड़ लेता है। गीत संगीत बहुत ज़्यादा तो अच्छा नहीं है, केवल जगजीत सिंह जी की गाई हुई गज़ल बड़ी नाजुक है, ये मंजिल मोहब्बत का सफ़र है, अच्छी बन पड़ी है,
बाकी सामान्य है। फिल्म तकनीकी रूप से अच्छी है, बहुत सा हिस्सा जॉगर्स पार्क में शूट किया गया लगता है और बाकी मुंबई के विभिन्न स्थानों को दिखाया गया है। बैकग्राउंड स्कोर ठीक ठाक है और कुल मिला के शोर कम रखा जाता तो अच्छा होता। फिर भी फिल्म इतनी भी खराब नहीं बन पड़ी है तकनीकी रूप से। कुल मिलाकर विभिन्न पक्षों के साथ न्याय हुआ ही है और दर्शकों के सामने एक अच्छा जज्बाती रोमांटिक, हाँ रोमांटिक ही है, ड्रामा सामने आया है। फिल्म शुरू भी दिलचस्प ढंग से होती है और खत्म भी बड़े अच्छे ढंग से होती है। देखने के बाद दर्शकों को यह एहसास होता है कि उन्होंने वाकई एक अच्छी फिल्म देखी है, जो सलीके से बनाई गई है, संवेदनशीलता के साथ बनाई गई है और इंसानी रिश्तों की पड़ताल बड़ी ईमानदारी से की गई है। मैं जॉगर्स पार्क को उन तमाम लोगों को जो कि जज्बाती ड्रामा देखना पसंद करते हैं, तहे दिल से रिकमेंड करता हूँ और इसे 4 स्टार की रेटिंग देता हूँ।